हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली। तो जैसे कि हमने कल स्टार्ट किया था +1 का अकाउंट्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और हमने कल ये पढ़ा था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग का बुक कीपिंग के साथ क्या रिलेशन है, ये दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और फिर हमने पढ़ा था अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस और उसके बाद हमने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स। मैं होप करता हूं कि आपको यहां तक तो समझ आ ही गया होगा। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंटिंग की एडवांटेजेस। अगर हम अकाउंट्स करते हैं, अगर हम बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं रूटीन बेसिस पे, तो हमें उसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, हमें उसके क्या फायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहला फायदा हमें जो होने वाला है, मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड। देखिए, जो ह्यूमन की मेमोरी है ना, ह्यूमन मेमोरी, वो हर चीज को अपने अंदर स्टोर करके नहीं रख सकती। हम आज याद रखेंगे, कल वाली ट्रांजैक्शंस याद रखेंगे, 3 दिन वाली रख लेंगे। कोई लेजेंड पर्सन है तो 4 दिन वाली ट्रांजैक्शंस याद रख लेगा, धीरे धीरे वो भी भूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें जो ट्रांजैक्शंस है उनको एक रिकॉर्ड बना के रखना है, उसको एक प्रॉपर जगह पे रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग एक ऐसी बुक्स है, अकाउंटिंग एक आपको ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आप अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रख सकते हो, प्रॉपर बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। अब बिजनेस में जो आपने अकाउंट्स की बुक्स लगा रखी है, हर एक ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर रहे हो। अब जो पर्सन आपसे कुछ गुड्स परचेज करके लेके गया, यानी आपने जो गुड्स सेल करी किसी को, आप उनको उनका बिल दे रहे हो, इनवॉइस दे रहे हो, कैश मेमो दे रहे हो। जिनसे आपने परचेज करी आप उनसे भी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो। इन सबको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। हर ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट आप ले रहे हो और उसका एविडेंस रख रहे हो, यानी यहां पे हर चीज का प्रूफ है आपके पास और आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि अकाउंटिंग है जो आपको वो फ्रॉड से बचाती है और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने में आपकी हेल्प करती है कि कोई पर्सन आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है, कोई शॉक लग सकता है, कोई रिस्क बढ़ सकता है आपके बिजनेस का। प्रेजेंट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। अब अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच है, अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आप अपने बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है, बिजनेस की पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, वो आप करेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हो कि मेरे पास मेरे बिजनेस में मेरी कितनी एसेट्स हैं और मैंने किसी से कितनी ले रखी है, यानी मेरी एसेट्स खुद की कितनी है और मैंने किसी को पैसा कितना देना है, यानी मेरी लायबिलिटी कितनी है, और मेरे बिजनेस में मेरे को प्रॉफिट्स कितने हुए और लॉसेस कितने हुए। यानी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की जो प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है हमें अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है यहां पे फाइनल अकाउंट्स। देखिए, हर बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, जिसमें वो अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को जज करता है कि मेरे को इस साल में बिजनेस करने में कितना फायदा हुआ और क्या मेरे को इस बिजनेस को और कंटिन्यू करना चाहिए, अगर मैं कर भी रहा हूं तो मैं इस प्रॉफिट को कितना इंक्रीज और कर सकता हूं। यानी जो अकाउंट्स हैं वो आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनल स्टेटमेंट्स, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को मेजर करने में हेल्प करता है, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। देखिए, अब मैंने अकाउंट्स अपने बुक्स के सारे अकाउंट प्रिपेयर करे, जिससे मेरे को यह पता लगा कि 2019 में मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट था और 2020 में मैंने अकाउंट जो अपने पूरे प्रिपेयर करे वहां पे प्रॉफिट आया 80 लाख का। तो अब रिजल्ट्स को कंपेयर करना इजी हो जाएगा अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं कि मेरे को 20 लाख का पिछले साल के कंपैरिजन में कम प्रॉफिट हुआ। सो इसके रीजन क्या है, कम प्रॉफिट के रीजन क्या है, यानी अब तो आप अपने बिजनेस को पिछले ईयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो, या फिर आपकी कंपनी है ए, आपका कंपटीटर है बी, आपने अपने बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना है, तो वो भी आप बहुत इजी कर सकते हो अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन कर रहे हो। तो रिजल्ट्स को कंपेयर करने में आपको हेल्पफुल होती है अकाउंटिंग। नेक्स्ट,
एक्ट एज अ लीगल एविडेंस। अगर आपने किसी भी ट्रांजैक्शन का प्रूफ अपने पास रखना है, अगर आपने किसी भी ट्रांजैक्शन को लीगली जो है एज एविडेंस कोर्ट में अगर दिखाना है, अगर आपका कोई कंफ्लिक्ट होता है किसी के साथ, तो अकाउंटिंग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और अकाउंटिंग की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको हेल्प करती हैं लीगली किसी भी कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने में, क्योंकि ये बाद में आपके एविडेंस बनते हैं। असिस्ट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कैसे असिस्ट करता है, मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है? मैनेजमेंट को अकाउंटिंग हेल्प करता है अलग अलग तरह की पॉलिसीज बनाने में, अलग अलग तरह के बजट्स प्रिपेयर करने में, किसी चीज का प्राइस सेट करने में, किसी चीज की कॉस्ट मेजर करने में, ये जो अकाउंटिंग है हमारी हेल्प करती है। तो ये है हमारी अकाउंटिंग के बहुत ज्यादा फायदे, जिसमें हम काफी कुछ कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, रिजल्ट्स मेजर कर सकते हैं एंड मच मोर। उसके बाद आ गया हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की भी कोई लिमिटेशन है? हाँ, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस हैं। देखिए क्या नुकसान है हमें। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। कई बार जो अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमें एस्टिमेशन के बेस पे डालना पड़ता है। अकाउंटिंग पूरी एग्जैक्ट नहीं है। अगर मैं बोलूं कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रही है तो वो मैं गलत हूं। अकाउंटिंग कभी भी 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देती। इसमें भी इंफॉर्मेशन के बायस होने के चांसेस हैं, इसमें भी इंफॉर्मेशन के जो है आपके जजमेंट पे होने के चांसेस हैं। आप तो अकाउंट्स को जो दिखाना चाहो वो दिखा सकते हो। प्रॉफिट्स में दिखाना चाहो तो इनकम ज्यादा शो करो, लॉसेस में दिखाना चाहो तो एक्सपेंसेस ज्यादा शो कर सकते हो। मतलब अकाउंटिंग इज नॉट वेरी एग्जैक्ट एट ऑल द टाइम। Then accounting does not indicate the realizable value। अकाउंटिंग जो है वो रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो आपकी इंडिकेट नहीं करती। अभी आपको ये पॉइंट्स लर्न करने हैं। हम ये हर एक चीज का मीनिंग आगे जाके समझते जाएंगे। अभी ये रियलाइजेबल वैल्यू है क्या, हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां पे ये टर्म्स हम सारी क्लियर करने वाले हैं। रियलाइजेबल वैल्यू किसी चीज की जो इंडिकेट नहीं करती। मतलब कि अगर मैंने फिक्स्ड एसेट कोई परचेज कर रखी है 10 लाख की, ये कॉस्ट है, अब मार्केट में ये रियलाइज हो सकती है 12 लाख की, सेल हो सकती है 12 लाख की। मैं इसको 12 लाख की शो नहीं करूंगा, मैं तो 10 लाख की शो करूंगा जितने की मैंने परचेज करी है। तो रियलाइजेबल वैल्यू शो नहीं करती। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव का मतलब है क्वालिटी से, कि अकाउंटिंग जो है क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को रिकॉर्ड करता है जिसमें नंबर्स हो, जिसमें मनी हो। जो आइटम मनी की फॉर्म में नहीं है, क्वालिटी की फॉर्म में है, वो हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। लाइक मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, एम्प्लॉइज की ऑनेस्टी, एम्प्लॉइज की डिसऑनेस्टी या फिर स्ट्राइक्स या रॉयट्स हम शो नहीं करते। हम तो अकाउंट्स में सिर्फ वैल्यू शो करते हैं। मतलब अगर किसी पर्सन की ऑनेस्टी की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ तो हम उसकी ऑनेस्टी शो नहीं करेंगे, प्रॉफिट की वैल्यू जरूर शो करते हैं। यानी अकाउंट सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स को, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करता। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंट्स जो है प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब है अगर एक कोई भी एसेट है, कोई भी आइटम है आपके पास, अगर कोई आइटम 2019 में 2 लाख की थी, अभी सेम वो एसेट 2021 में 2,40,000 की होगी, तो प्राइस लेवल चेंजेस कितने आए, इन्फ्लेशन रेट कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, प्राइस इंडेक्सेशन में कितने चेंजेस आए, वो जो रिफ्लेक्ट है वो प्राइसेस का इंडेक्स रिफ्लेक्ट नहीं करती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सिर्फ हिस्टोरिकल बेसिस पे ही डाटा को रिकॉर्ड करती है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? खुद से किसी चीज को निखार के शो करना, खुद से किसी चीज को जानबूझ के पॉजिटिव में शो करना, कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज करें, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है। यानी आप कंपनी की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानबूझ के पॉजिटिव शो करते हो, प्रॉफिट्स ज्यादा शो करते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए, आपकी कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज हो। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ही यही है, किसी चीज को जानबूझ के निखार के शो करना, पॉजिटिव में शो करना, ज्यादा पॉजिटिव में, एक्चुअल में वो चीज उतनी नहीं होती। तो अकाउंटिंग की ये सब लिमिटेशंस भी हैं। अब हम चलते हैं आगे, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन है।
कौन कौन अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करता है। देखिए दो तरह के यूजर्स हैं, एक तो है इंटरनल यूजर्स, दूसरे हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स हैं आपकी कंपनी के अंदर, इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और जो है आपके एक्सटर्नल यूजर्स वो हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंपनी के बाहर। तो ये कैसे कैसे आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, देखिए सबसे पहले ये ओनर खड़ा है। ओनर कैसे आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है, ओनर को रिस्क है, भाई मैंने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, मैंने बिजनेस में पैसा इतना इन्वेस्ट किया तो मेरे को इसके ऊपर प्रॉफिट चाहिए। यानी ओनर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है। मैनेजर्स, मैनेजर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, मैनेजमेंट। जो आपकी कंपनी के अंदर आपके मैनेजमेंट के पर्संस हैं वो क्यों यूज करते हैं, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं अकाउंट्स की, बिजनेस की पॉलिसीज बनाने के लिए, सेलिंग प्राइस सेट करने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए, बिजनेस में फ्यूचर में क्या किसी चीज के चेंजेस रहेंगे वो सब देखने के लिए जो मैनेजर्स हैं, आपकी मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करती है। कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है कहां पे नहीं करनी वो भी आपकी मैनेजमेंट डिसाइड करती है। अब एम्प्लॉइज को क्यों इंटरेस्ट है आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, भाई अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स ज्यादा रहेंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी रहेगी, तो जो आपके एम्प्लॉइज उनको सैलरीज मिलने के चांसेस ज्यादा, उनकी सैलरी बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, उनको बोनस मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो यहां पे हर बंदा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को यूज करता है। तो एम्प्लॉइज करते हैं सैलरीज एंड वेजेस की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक्सटर्नल की तरफ आ जाए, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है, यहां पे ये पौधा बना हुआ है, पौधा बनने का मतलब है इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालते जाएंगे और बिजनेस ग्रो करता जाएगा। यानी इन्वेस्टर्स वो पर्संस हैं जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, वो इसलिए इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस में ताकि वो ये देख सके जो पैसा हमने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो ग्रो कर रहा है या नहीं, यानी उसके ऊपर पर्टिकुलर हमें रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये चेक करने के लिए इन्वेस्टर्स पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और इसी रिटर्न को देखने के लिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। लेंडर कौन है, लेंडर हैं जिन्होंने आपको पैसा लेंड किया, जहां से आपने पैसा बोरो किया, जहां से आपने उधार लिया, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसलिए यूज करते हैं आपकी ताकि वो ये देख सके कि क्या इस पर्सन की पेइंग कैपेसिटी है, क्या इसके पास इतना पोटेंशियल है कि ये हमें हमारा दिया हुआ पैसा वापस करेगा टाइम पे, विद इंटरेस्ट वापस कर सके। आपकी पेइंग पोटेंशियल देखता है, वो रीपेमेंट कर सकता है बंदा या नहीं कर सकता। तो सप्लायर, सप्लायर के साथ ये ट्रक बना हुआ है, यानी आपको कुछ सप्लाई किया किसी ने, आपके क्रेडिटर्स भी बोलते हैं इनको, क्रेडिटर्स ने आपको कुछ सप्लाई किया, तो जो उन्होंने आपको सप्लाई किया वो उन्होंने पेमेंट तो लेनी है ना, आपने उनसे उधार में परचेज कर रखा है, तो सप्लायर्स वो बंदे हैं जिन्होंने आपको उधार में सप्लाई कर रखा, तो आपको उनको पेमेंट देनी है। वो आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन इसलिए चेक करता है ताकि आपकी कैपेसिटी चेक हो सके कि जो उन्होंने आपको उधार दिया वो आप वापस टाइम पे कर दोगे उनको। कस्टमर्स, कस्टमर्स भाई हमेशा कस्टमर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट खरीदता है। कस्टमर का एक मेंटल लेवल सेट है कि जिसके प्रॉफिट्स ज्यादा, जिसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अच्छी, उसके प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाले होंगे। अब कोका कोला हम क्यों पीते हैं, हमें पता है कि वो कंपनी बहुत बड़ी है, उसके पास अच्छे प्रॉफिट है, अच्छा पैसा है, वो अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करेगी, जो नया प्रोडक्ट लेके आएगी वो भी बढ़िया होगा। तो मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी रेप्यूटेशन को शो करता है और हर कस्टमर रेप्यूटेड कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, तो कस्टमर भी इंटरेस्टेड है आपकी बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए, क्योंकि वो भी देखना चाहता है कि ये कंपनी कितना ग्रो कर रही है और मैं किस कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। टैक्स अथॉरिटीज इसलिए आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं कि आप उनके टाइम पे टैक्स पे करो, कि आपके कितनी लायबिलिटी बनती है टैक्सेस की। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी कुछ आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं उनको आपको पूरा करना है, कुछ कानूनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आपको पूरा करना है, तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस में। ऑडिटर्स आपकी बुक्स को ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं कि कोई आपने गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं डाली, कोई आपने कम अमाउंट या ज्यादा अमाउंट कुछ छेड़छाड़ तो नहीं करी, वो सही करना है उन्होंने ऑडिट करना है आपकी बुक्स को। वही ऑडिट आपके लीगल जो है फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है। पब्लिक चेक करती है, इसलिए पब्लिक को इंटरेस्ट होता है भाई आप सोशल
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी कर रहे हो कि नहीं, जो आपको गुड्स की कॉस्ट पड़ रही है उससे ज्यादा प्राइस तो नहीं चार्ज कर रहे, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रॉपरली जनरेट कर रहे हो, आप एनवायरनमेंट पे पैसा कितना लगा रहे हो। इन सब चीजों के लिए अलग अलग यूजर्स हैं जो आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं बुक कीपिंग जो हम करते हैं उसके सिस्टम कितने हैं। दो सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना बुक कीपिंग का, यानी अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का, बुक्स मेंटेन करने का, सिंगल एंट्री एक आधा अधूरा सिस्टम है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। और ये इसको सिंगल एंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन का जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका कई बार एक एस्पेक्ट नोट करते हैं, कई बार दोनों एस्पेक्ट नोट करते हैं, कई बार उस एंट्री को नोट नहीं करते, कई बार उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते, इसलिए इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। इसमें प्रॉफिट का जो एक्यूरेट होना वो बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, उसका सिंगल एस्पेक्ट या उसका हाफ एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, उसका पूरे का पूरा जो इफेक्ट है बिजनेस में हम नहीं शो करते। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट निकालते हैं और हर ट्रांजैक्शन को बैलेंस करते हैं। वो दोनों एस्पेक्ट क्या है, डेबिट और क्रेडिट। ये हर ट्रांजैक्शन में इक्वल रहेंगे। देयर इज ऑलवेज क्रेडिट फॉर एवरी डेबिट, हर डेबिट के लिए क्रेडिट रहेगा, हर क्रेडिट के लिए भी एक डेबिट रहेगा, जो ये शो करेगा कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो बैलेंस है। इस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बेनिफिट हैं, क्योंकि इससे प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन बिल्कुल सही निकलती है, इससे आपके बिजनेस की एफिशिएंसी सही रहती है। और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लूंगा। पुराने टाइम पे एक वेइंग मशीन चलती थी, जिसको पंजाबी में तो हम बोलते हैं तकड़ी, ठीक है, जिसकी दो साइड्स रहती थी और दोनों साइड को इक्वल करने के लिए हमें इधर भी कुछ डालना पड़ता था और इधर भी, जो हमने इधर डाला उतना ही वेट हमें इधर डालना पड़ता था, तब ये इक्वल होता था। ऐसे ही ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, ये दोनों साइड बैलेंस रहेंगी और जो आपने डेबिट में डाला उतनी अमाउंट से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, फिर आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही आएगी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कवर अप किया कि बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के करने के हमें फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और हमारे यूजर्स कौन से हैं और बुक कीपिंग के सिस्टम कितने हैं। मैं होप करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और ये पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमारा नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमारी कॉमर्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो टर्मिनोलॉजी की वीडियोस को देखना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।